Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, this is again a question from the mock paper 2 of grade 11. इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने सॉल्व कर दिया था। सेकंड पार्ट जो है ना वो रह गया था, तो उसका सोल्यूशन जो है ना वो मैं अब शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। जो सेकंड पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू द एक्सपोनेंशियल डिके। आपको याद होगा एवरीडे मैथमेटिक्स में हमने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके के नाम से जो है वो एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये उसका क्वेश्चन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू वाला जो फॉर्मूला हमने क्लास में डिस्कस किया था उसी का ये क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन चूंकि पेपर 2 का है और वैसे भी ये वाला क्वेश्चंस जो होते हैं इस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, ये बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं हो सकते। तो ये भी इंशाल्लाह हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन ये है कि बस छोटी सी एक चीज़ तुम्हें बतानी थी कि फॉर्मूले को किस तरह यूज़ करना है। तो पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ अ कार डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्सपोनेंशियली का वर्ड उसने यूज़ कर दिया है, तो जिसका मतलब है उसने बता दिया है कि भाई ये जो है ना एक्सपोनेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और वो डिक्रीज कितना है, वो 10% का है ईच ईयर। और अच्छा, द वैल्यू नाउ इज $626,940। मतलब ये समझ लो कि 626,940 जो है वो इसकी अभी प्राइस है। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कार 3 years अगो। 3 years अगो का मतलब है 3 साल पहले उसकी क्या प्राइस थी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अभी उसने मुझे प्राइस बता दी है कि अभी जो प्राइस है वो है $626,940। तो पहले तो ये एक चीज डिसाइड करो कि अभी जो प्राइस है 3 साल पहले प्राइस इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी। तो डेफिनेटली प्राइस इससे ज्यादा होगी, क्योंकि भाई 3 साल पहले की बात कर रहा है। 3 साल पहले जो प्राइस होगी वो डिक्रीज होते होते 3 साल के बाद जो है वो 626,900 वो 40 पे पहुंची है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा आंसर आएगा ना वो इससे बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? फॉर्मूला हमारे पास वही वाला है। ठीक है, हम लोग न्यू वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। न्यू वैल्यू किसके बराबर होती है? न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू का जो है वो मैं ओवी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सेम ऐसी फॉर्मूला है, बिल्कुल जो फाइनल वैल्यू वाला नहीं होता, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट, ये बिल्कुल उसी तरह फॉर्मूला होता है। क्योंकि यहाँ जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो फिर यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये आएगा 1 माइनस। और आर अपॉन 100 उसी तरह आएगा जो हमारे पास जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और उस पे जो है वो पावर आती है एन। तो ये फॉर्मूला देखो वैसे ही बिल्कुल सेम है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, देखो सिमिलर है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब ये डिसाइड करना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है, क्या ये ओल्ड वैल्यू है या ये न्यू वैल्यू है। तो ये न्यू वैल्यू है। ठीक है ना, तो ये न्यू वैल्यू है। तो न्यू वैल्यू की जगह पे न्यू वैल्यू की जो है वो वैल्यू लिख देता हूँ। 626 है और 940 है। ठीक है, तो ये मैंने 626,940 यहाँ पे लिख दिया। ओल्ड वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, मतलब 3 साल पहले जो थी, तो उसको मैं ओल्ड वैल्यू ही लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में क्या है मेरे पास? मेरे पास ब्रैकेट में है 1 माइनस। और रेट क्या है? मेरे पास 10 है। और ये हो जाएगा 10/100। और कितने साल पहले की जो है मुझे प्राइस फाइंड आउट करनी है? 3, तो एन की वैल्यू 3 हो गई। सही है, तो ये इस तरह है। मुझे ओल्ड वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में मैं कैसे करूँगा? पहले मैं फाइंड आउट करूँगा, ब्रैकेट लगाता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट के बाद मैंने लिखा 1 माइनस। फिर मैंने फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस कराया। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में मैंने 10 लिखा और डिनोमिनेटर में मैंने 100 लिखा। उसके बाद मैंने आगे ब्रैकेट को क्लोज किया। उसके बाद पावर का जो एक आपके पास बटन होता है कैलकुलेटर में, तो वो मैंने जब प्रेस किया और मैंने उसकी पावर में 3 डाला, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.729। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ना बगैर कैलकुलेटर के नहीं हो सकती थी, तो ओरिजिनल वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख दी। और इसको जब मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये आ रहा था 0.729। ठीक है, और अब चूंकि मुझे ओल्ड वैल्यू चाहिए तो 729 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू जो है 626, ये मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। 626,940 एज इट इज आ गया। और अब ओल्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ओल्ड वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ओल्ड वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 626,940। और उसको मुझे डिवाइड कराना पड़ेगा 0.729 से। तो बस अब जल्दी से वर्किंग करनी है। आंसर हमारा जो है वो तकरीबन आ चुका है। तो 626,940 इधर आ गया। और इसको मुझे किससे डिवाइड करना है? इसको मुझे डिवाइड करना है 0.729 से।
ठीक है, तो बस अब जल्दी से आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। 626,940 डिवाइडेड बाय 0.729, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 860,000 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी जो 3 साल पहले की प्राइस थी दैट इज डॉलर्स 860,000। ठीक है, 860, और फिर उसमें जो है मैं 3 जीरोस लगा देता हूँ, 1 2 3। अब देखो 860,000 थी प्राइस, 3 साल में चूंकि डिक्रीज हो रहा था तो कम होते 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 अब जो प्राइस है वो तकरीबन 626,000 के करीब है।